हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप जो बच्चे क्लास 10th से ऊपर हैं, क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या क्लास 10th पास कर चुके हैं, जो कि अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप 10th के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होता है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10th के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं 11th करने के लिए। ठीक है, 11th करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप सबसे पहले 11th करेंगे। अब 11th आप तीन तरीके से कर सकते हैं। आप बीए ले लीजिए, या कॉमर्स ले लीजिए, या फिर आप साइंस ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप साइंस लेके 12th कर सकते हैं। बीए मतलब आर्ट्स लेके आप तीन सब्जेक्ट है आपके पास, जिससे आप 12th आराम से कर सकते हैं। 11 12th आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए या साइंस ले लीजिए। लेकिन अगर आपका गोल फिक्स्ड है कि हमें क्या करना है, जैसे कुछ लोगों का गोल फिक्स होता है कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है, या हमें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या फिर हमें कॉमर्स लाइन में CS में जाना है, या कंपनी के ऑडिट वगैरह में जाना है। तो जिनका गोल फिक्स है, तो वो आराम से आप अपना अभी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई, आर्ट्स लेके जाओ, पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ना है, यूपीएससी और जनरल कंपटीशन की और तैयारी करनी है, या फिर एकेडमिक में जाना है। ठीक है, बीकॉम लेके भी आप डायरेक्ट, आपके पास जो गोल होंगे कि हाँ आपको सीए बनना है, या सीएस की तैयारी करनी है, या किसी कंपनी में और ऑडिट का काम करना है। ठीक है, साइंस वाले आपको इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टरी की तरफ जाना है, तो आप यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट, जैसे आप किसी को इंजीनियर बनना है तो वो डायरेक्ट पहले 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो हम आज ऐसे डिप्लोमा कोर्स के बारे में बात करेंगे कि जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और 10th के बाद 3 साल आप डिप्लोमा करने के बाद आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाके आप जॉब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए क्या होता है कि डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको जो है जो एज होना चाहिए वो मिनिमम 17 साल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम 21 साल होना चाहिए, जो आपका डिप्लोमा का एज होता है। ठीक है, रिजर्वेशन के कैटेगरी में हो सकता है कहीं पे आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाए। 10th पास होना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद ही आप डिप्लोमा कर सकते हैं। 10th आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। द मार्क्स जो बेसिस होता है 10th का, वो सारे कॉलेज इंस्टीट्यूशन का अलग होता है, लेकिन आप कम से कम 50% तो मेंटेन कर सकते हैं 10th में मार्क्स, तभी आप जाके कहीं भी एडमिशन आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि आप जिस बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात की जाती है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे इंजीनियरिंग का स्कोप है। तो इसमें हम डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आ रहा है, जिसमें बेसिकली आप समझिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात होती है। इसमें जो है 3 साल के कोर्स होते हैं डिप्लोमा। इसके बाद आप डायरेक्ट जो है बैचलर डिग्री ले सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और फिर जो भी आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी 3 साल का होता है। इसमें बेसिकली कंप्यूटर के नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके लैंग्वेज, इसके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, इनका जो भी डिजिटली जो सॉफ्टवेयर होता है उससे रिलेटेड हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजिटली इंजीनियर जो होता है वो जो आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, जो हम इन्फॉर्मेशन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इस टाइप के जो सोशल मीडिया है, जिससे इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं एक तरह से दूसरे तरीके जगह तक, तो ये चीज़ इसमें आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें जो बेसिकली है आपको दोनों चीज़ आएगा, मतलब वेबसाइट से भी रिलेटेड होगा, और लैंग्वेज से भी रिलेटेड होगा, वेब डिजाइनिंग से भी होगा, कोडिंग से भी होगा, सॉफ्टवेयर से भी होगा, और हार्डवेयर, दो सबसे रिलेटेड होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसमें जो है सिर्फ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात होगा, जैसे ऐप्स बनाना, ठीक है, वेबसाइट डेवलप करना, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी 3 साल का ही होता है। डिप्लोमा मैक्सिमम कोर्स जो होता है वो 3 साल का ही होता है। ठीक है, और कुछ कोर्स जो है 1 से 2 साल का भी होता है। तो वो मैक्सिमम 3 साल के होते हैं, 1 से 2 साल के भी लगभग हो जाते हैं कोई कोई कोर्स, जो नॉन साइंस से रिलेटेड हो। आर्ट्स वार्ट्स में कुछ ऐसे कोर्स हैं जो 2 साल 1 साल में भी हो जाते हैं। कॉमर्स में भी ऐसे कुछ कोर्स हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन बनाते हैं हम लोग। मैकेनिकल में जो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स बनाते हैं।
ठीक है, वो अगर आपको मशीन वशीन में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर के तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर में आपको पता ही है कि यहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग, रोड और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है वो सिविल इंजीनियर कहते हैं। आप रोड देख लो, बिल्डिंग देख लो, कोई ब्रिज देख लो, तो ये सारी कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है ये सिविल इंजीनियर करते हैं। उसके बाद होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, आप डिप्लोमा डायरेक्ट करके आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपको हाई पेड जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपको जैसे कुछ अभी जो कोर्स है वो हाई पेड जॉब मिल जाती है और ईजिली मिल जाती है। ठीक है, डेवलपर इन एनिमेशन आप 1 साल का भी कर 1 साल का भी करके आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं, जो छोटी छोटी वीडियो आपको कभी के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी जो है वो इमोजी के नाम पे आ जाते हैं कुछ वीडियो, जो जिसमें एनिमेशन होता है, कुछ चलचित्र टाइप का होता है, तो वो एनिमेशन वीडियो होता है। ये बहुत सारी मूवी भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चों के कार्टून वार्टून बनते हैं, वो भी इसमें बनते हैं। ये हाईएस्ट पेइंग जॉब हो जाता है। मतलब आपको 10th के बाद जो अगर कोई जॉब मिलेगा तो उसमें सबसे हाईएस्ट पेइंग इसी की होती है, अगर आपके अंदर स्किल अच्छा है और आप अच्छा वीडियो डेवलप कर लेते हैं तो। उसके बाद आता है कि डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग टैक्सेशन। ये भी 2 साल के होते हैं। इसमें भी जो है आपको जो है ई अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिप्लोमा इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि मोबाइल से के जो ऐप को जो डेवलप किया जाता है उससे रिलेटेड ये कोर्स होता है, जिसमें आपको मोबाइल ऐप डेवलप करने का बताया जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारे मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, तो वो मोबाइल ऐप जो यूज़ होता है सब डिप्लोमा इन ऐप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के स्टूडेंट ही उसे बनाते हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कैरियर इन पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में क्या क्या होता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल टेक्नीशियन, हॉस्पिटल नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, और तो ये सारे जो आपको दिखते हैं, नर्स वर्स दिखते हैं, वो सब डिप्लोमा पैरामेडिकल से ही आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स। इसमें क्या होता है ना कि ट्रैवल और टूर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे अब किसी को दुनिया से, इंडिया से बाहर जाना है, तो वहाँ पे जो लोग मैनेजमेंट करते हैं वो सारी चीज़ देखते हैं, होटल देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, घूमने की जगह, वो जो सारी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रैवल टूरिज्म वाले लोग ही आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद यही 10-12 कोर्स था जो डिप्लोमा आप 10th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। आप पहले ये देख लें कि आप किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं आ जाए, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।